आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग सामग्री वापस करेंगे, सामग्री मतलब वोटिंग मशीन और जो लिफाफे हैं और जो बची हुई सामग्री है, जब उनको वापस करेंगे तो उस संदर्भ में हमको एक रिसीविंग प्राप्त करनी होगी। जैसा कि आप लोगों के सामने है, मतदान के बाद निर्वाचन रिकॉर्ड तथा सामग्री वापस करने की पावती। इस पावती को फॉर्मेट हमको भरा भराया वहाँ से प्राप्त होगा और इसको हमको 2 प्रति में तैयार करना है। तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें प्री प्रिंटेड है। कुछ चीज़ें भरनी है और दूसरी चीज़, जब मतदान समाप्ति के बाद हम लोग सामग्री जमा कर लेंगे, उसके बाद हमको अपने जो मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय हैं, उनको रिलीव करना होगा, ड्यूटी से कार्य मुक्त करना होगा। तो उस संदर्भ में जो एक फॉर्मेट भरा जाएगा वो, और जो पीठासीन अधिकारी को स्वयं अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर कराकर ड्यूटी रिलीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, वो कैसे भरा जाएगा उसको अभी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो रिसीविंग है इसको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र जो है ये यहाँ पर आपका लोकसभा का नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी जो लोकसभा है वो है 49। विधानसभा क्षेत्र आपका जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और विधानसभा क्षेत्र की संख्या 240। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नंबर। ठीक है, उसके बाद अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नंबर, दोनों आपको भरना है यहाँ पर। तो सीलबंद जो आपके पास है और अप्रयुक्त, ऐसा तो होगा नहीं आपके पास कि अप्रयुक्त कोई होंगी, तो यहाँ पे तो आपका नील हो जाएगा। और जो सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संख्या है उसकी संख्या आप यहाँ पर भर देंगे, जो भी संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है, आवरण जिसमें पेपर सील का लेखा जोखा अंतर्विष्ट है, ये आपको एक लिफाफा मिलेगा। आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणा अंतर्विष्ट है, ये आपको मिलेगा। आवरण जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी अंतर्विष्ट है। ये 3 चीज़ें आपको एक आवरण में जमा करनी है जो कि खुले रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पैकेट जो आपका है ये आपके लिस्टेड चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पे लिस्ट बनी है। 5 का एक आपका सांविधिक लिफाफा बनेगा। उसके बाद पैकेट नंबर 11 जिसमें 11, पैकेट नंबर 2 है जिसमें 11 का एक असांविधिक लिफाफा बनेगा। फिर एक भूरे रंग का पैकेट जिसमें 7 आइटम्स हैं वो, और एक 4। तो आपको कुल मिला के भरना यहाँ पर सिर्फ मशीन की संख्या थी और ये सब प्री प्रिंटेड आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेंगे और अपना सामान और मशीन आप उनको दे देंगे और वहाँ पे अपने साइन करके दे देंगे 2 प्रतियों में। एक प्रति वो रख लेंगे और एक प्रति में वो यहाँ पर रिसीव करके आपको वापस कर देंगे। तो कुल मिला के इतना काम आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कि जो आपके सबऑर्डिनेट थे P1, P2 और P3, उनको आप कर्तव्य निर्वहन का रिलीविंग लेटर देंगे, कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री, आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, P1 का, P2 का, P3 का, किसी का भी, जिसका भी होगा। इसके बाद पद, उनका पद लिख देंगे जो जिस पद पे वो कार्यरत हैं। कार्यालय का नाम, जो आपका ऑफिस का नाम होगा जहाँ पे भी वो टीचर हैं या जो भी पोस्ट पे आप वो अपॉइंटेड हैं, उनके हस्ताक्षर नीचे भी प्रमाणित है। दिनांक, जब भी आपका यहाँ पर चुनाव की जो भी डेट होगी आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आ जाता है नीचे निर्वाचन क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन का नाम, ड्यूटी की तिथि, पार्टी नंबर। आप पार्टी नंबर भर दीजिए, ड्यूटी की तिथि भर दीजिए, जिस दिन चुनाव होगा वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। पोलिंग स्टेशन का नाम वही कक्ष संख्या ये 100 जो भी होता है, और निर्वाचन क्षेत्र का आप यहाँ पर नाम भर देंगे। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2। ठीक है, इसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर उस मतदान अधिकारी के साइन हो जाएंगे, प्रमाणित हो जाएगा। और ये आप पर्टिकुलर जो ये आपका फॉर्मेट बनेगा ये 3 प्रतियों में बनेगा। एक आप उनको दे देंगे, एक P1 को, एक P2 को और एक 3 को, और तीनों के यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेंगे।
ठीक है। और अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा पेपर हो तो एक एक आप अपने पास भी रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे सबके पास होता है, आप फ़ोटो खींच लीजिएगा उसकी। तो एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट एक और कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र है जो कि किसके लिए, पीठासीन अधिकारी के लिए। और जो पीठासीन अधिकारी का कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र है वो कौन साइन करके देगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट साइन करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साइन होंगे और भरना वही है, प्रमाणित किया जाता है श्री जो भी होंगे पीओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन, उनका नाम आ जाएगा, पीठासीन का नाम, पद आ जाएगा आपको पता है, कार्यालय का नाम जहाँ वो कार्यरत हैं, दिनांक आ जाएगा यहाँ पर, सहायक अध्यापक, उसके बाद यहाँ पे कार्यालय का नाम, पोलिंग पार्टी संख्या के पीठासीन अधिकारी के रूप में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 240 फतेहपुर में पोलिंग स्टेशन का नाम, प्रकार किया और यहाँ पर दिनांक। तो इस प्रकार से दो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, एक तो आप पीठासीन अधिकारी जो होंगे उनको अपने पास रखना है साइन करवा के सेक्टर मजिस्ट्रेट से, और दूसरा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट से नहीं पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके अपने सबऑर्डिनेट्स P1 P2 और P3 को दिया जाएगा, वो ये फॉर्मेट। तो दो ये फॉर्मेट हो गए और एक सामान जमा करने की रिसीविंग, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वीडियो की सीरीज़ में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।